नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधर्म और मैं हूं आपके साथ अंकर श्रीवास्तव। और आज की जो बड़ी खबर है, सबसे पहले उसका रुख कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हुई और इस दूसरी लिस्ट में राजस्थान के 10 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। आपको बता दें, बीकानेर से गोविंद राम मेघवाल, इसके अलावा चूरू से राहुल कसवा, जो कि अभी ही बीजेपी का दामन छोड़कर उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा। जालौर सिरोही से वैभव गहलोत को मैदान में उतारा गया है। अलवर से ललित यादव, उधर जोधपुर से करण सिंह को मौका दिया गया है। चित्तौड़गढ़ की बात की जाए, उदयलाल आंचना को यहां से मैदान में उतारा गया है। टोंक सवाई माधोपुर से हरीश मीणा, तो वहीं उदयपुर से ताराचंद मीणा को प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है। भरतपुर की बात की जाए, भरतपुर से संजना जाटव और झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला को नाम का ऐलान किया गया है। ताराचंद मीणा, आपको बता दें, पूर्व में उदयपुर के कलेक्टर रह चुके हैं, तो वहीं हरीश मीणा भी पूर्व आईपीएस है। तो दूसरी लिस्ट जो है वो कांग्रेस की जारी हुई और इसमें राजस्थान के 10 सीटों पर प्रत्याशी के नामों का ऐलान किया गया है। और 10 नामों में हम आपको बता रहे हैं, बीकानेर से गोविंद राम मेघवाल, इसके साथ ही चूरू से राहुल कसवा, जिनको लेकर लगातार यहां पर चर्चाएं जोरों पर थी। अलवर से बात की जाए, ललित यादव, जोधपुर से करण सिंह, जहां की आपको बता दें जोधपुर से जो है अशोक गहलोत का नाम भी यहां पर सामने आ रहा था। बीकानेर गोविंद राम मेघवाल, राजस्थान चूरू राहुल कसवाल, राजस्थान झुंझुनू ब्रजेंद्र ओला, राजस्थान अलवर ललित यादव, राजस्थान भरतपुर मिसेस संजना जाधव, राजस्थान टोंक सवाई माधोपुर हर्षचंद्र मीणा, जोधपुर राजस्थान करण सिंह कुचियाडा, राजस्थान जालोर वैभव गहलोत, राजस्थान उदयपुर ताराचंद मीणा, राजस्थान चित्तौड़गढ़ उदयलाल आंचना। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ बातचीत के लिए हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी शशि मोहन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सीधा उनका रुख करते हैं। शशि, देखिए, कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हुई और उसमें 10 प्रत्याशियों के नाम जो है राजस्थान के 10 सीटों के नाम के ऐलान किए गए हैं। अगर इस लिस्ट को आप देखते हैं तो क्या फैक्टर्स इसमें अपनाए गए हैं, क्योंकि कई युवा चेहरे जो है वो इसमें नजर आ रहे हैं, जो कि 60 साल से कम उम्र इसमें नजर आ रहे हैं, और क्या कुछ फैक्टर्स इसमें अपनाए गए हैं कैंडिडेट्स के चयन को लेकर? अंकुर, अगर युवा चेहरों की बात कर लें तो ललित यादव जो मुंडावर से विधायक हैं वो युवा चेहरा हैं, राहुल कसवा युवा चेहरा हैं, साथ में आप ये देखिए कि वैभव गहलोत युवा चेहरे का प्रतिनिधित्व करते हैं, साथ में संजना जाटव जो कठुमर से प्रत्याशी रही, 25 साल की उम्र है उनकी महज, और जो विधानसभा चुनाव में उनकी हार का अंतर रहा वो भी केवल 409 वोट का रहा। तो ऐसी सूरत में पार्टी ने कोशिश की है कि अच्छा मुकाबला दिया जाए, अच्छी टक्कर दी जाए, और उसी के लिए इन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। आप ये देखिए कि अभी तक केवल 10 नाम का ऐलान किया है कांग्रेस ने, जबकि बीजेपी के केवल 10 नाम घोषित होना बचे हैं। बीजेपी 15 नामों का ऐलान कर चुकी है, और ये जो नाम आए हैं इसमें पार्टी का मानना है कि सबसे प्रबल संभावना राहुल कसवा पर दिख रही है पार्टी को। हालांकि राहुल कसवा पिछले 2 बार से बीजेपी के सांसद हैं। अब बीजेपी का ये कहना है कि मोदी लहर पर जीती हैं सारी 25 सीटें, तो क्या राहुल कसवा के कंट्रीब्यूशन को दरकिनार कर दिया जाए। साथ में ये कि इस बार राहुल कसवा का टिकट कटा, उसके बाद वे कांग्रेस की तरफ झुकाव उनका बढ़ा है। तो राहुल कसवा ने जो अपनी ताकत दिखाई, समर्थकों को कहा कि आप इंतजार कीजिए, पहले शिवरात्रि के दिन मिले कार्यकर्ताओं से, उस दिन ताकत दिखाई, फिर कहा 2 दिन इंतजार कीजिए, फिर कांग्रेस पार्टी कल ज्वाइन की, और आज उनका टिकट तय हो गया, और टिकट तय होने की शर्त पर ही उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। लेकिन गोविंद राम मेघवाल वो चेहरा है जो मेघवाल समाज में व्यापक पहचान रखते हैं, और दूसरे समाजों में भी उनकी बड़ी पहचान है, और बीकानेर संभाग में, पूरे संभाग में ही बड़ी पहचान है। आप ये देखिए कि गहलोत सरकार के समय वो कैबिनेट मंत्री थे, और जो अनुसूचित जाति तबके से आने वाले मंत्री थे उन सब में सीनियर मोस्ट चेहरा वो माने जाते थे। हालांकि अपने कुछ बयानों के कारण से वो चर्चा में रहे हैं, कुछ फोन पर जो आउटस्पोकन तरीके से जो बिना लाग लपेट के वो बातचीत करते हैं, वो उस तरह के ऑडियो उनके वायरल हुए हैं। लेकिन पिछली बार जब पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव हुए थे,
ग्रामीण निकायों के चुनाव हुए थे, तब केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के पुत्र रवि मेघवाल से उनके परिवार के सदस्यों का मुकाबला हुआ था और तब मेघवाल का परिवार जीत गया था। और लेकिन अब गोविंद राम मेघवाल और अर्जुन राम मेघवाल में सीधा मुकाबला होगा। पिछली बार यहां से जो अर्जुन राम मेघवाल के कजन ब्रदर हैं उन्हीं को टिकट दिया गया था, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, लेकिन वो जीत दर्ज नहीं कर पाए थे। इस बार भी वो चुनाव में टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने उनकी बजाय गोविंद राम मेघवाल पर ज्यादा भरोसा जताया है। पार्टी का मानना है कि सहानुभूति लहर गोविंद राम मेघवाल के पक्ष में होगी और जिस तरीके से जो डेमोग्राफी के समीकरण कहते हैं या सोशल इंजीनियरिंग कहती है वहां की, उनका पार्टी का मानना है कि गोविंद राम मेघवाल के पक्ष में माहौल मजबूत होगा। ललित यादव को अलवर से टिकट दिया है। ललित यादव वो चेहरा जो 2018 का चुनाव बसपा से लड़ चुके हैं। पिछला चुनाव उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर लड़ा, मुंडावर से मंजीत चौधरी को हराया और मंजीत चौधरी को हराने के बाद में ललित यादव की दावेदारी पहले बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थी, लेकिन पार्टी का ये मानना था कि जब भूपेंद्र यादव को टिकट दिया गया है और यहाँ की जो समीकरण है, सामाजिक समीकरण, उनमें से 8 में से अधिकांश सीटों पर यादव समाज गहरा प्रभाव रखता है। यादव समाज की जो जातीय पंचायतें हैं वो बड़ा प्रभाव रखती हैं। लेकिन फिर यहाँ पर हमको नजर डालनी होगी 2018 के शुरुआत में हुए उपचुनाव पर, जब कर्ण सिंह यादव को पार्टी ने पहले टिकट दे दिया था। कांग्रेस ने विपक्ष में होते हुए कर्ण सिंह यादव पंचायतों के पास चले गए थे, पंचायतों ने उन्हें जुबान दे दी थी और फिर जब जसवंत यादव टिकट लेकर आए तो वो मंत्री होने के बावजूद हार गए, वसुंधरा सरकार में मंत्री होने के बावजूद। अब भूपेंद्र यादव पहले आ गए हैं और पिछले 5-6 दिन से लगातार संपर्क कर रहे हैं। स्थिति ये है कि कल जब राम मंदिर के दर्शन करने भजनलाल शर्मा और उनकी कैबिनेट पहुंची तब मंत्री संजय शर्मा मौजूद नहीं थे। बताया गया कि वो अलवर में चुनाव प्रचार और चुनाव के कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। शशि, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। दूसरी तरफ हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया हमारे साथ जुड़े हैं और उनके साथ राहुल कस्वा जो है मौजूद है। चूरू से उन्हें टिकट मिला है। निजाम, आप उनसे बात कर सकते हैं। आप जब उन्हें